तो टुडे हमने क्या सोचा, आज हमने ये सोचा, जैसे मान लो मार्केट में क्या हो रहा है, पहले मार्केट तो देखो यहाँ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लाइव यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। ये सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। एक मिनट इसको हम लोग छोटा कर लेते पहले। ये एक तरह का सपोर्ट जोन है, कितना पे आ जाते 15 मिनट पे, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन है, दिख रहा है आपको, बस आप इस चीज को समझो, सपोर्ट जोन है। ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है ऑलरेडी। देखो प्रीवियस जो अभी रेसिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या सोचा कि प्राइस बहुत देर तक, मतलब सुबह सुबह तो भाई ये एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद ये ऊपर से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद इधर मतलब इधर लोअर लो पैटर्न बना के थोड़ा नीचे आ गई है। और नीचे कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है, 43,000 जो राउंड लेवल भी था, और ये एक दिख रहा है सपोर्ट जोन भी है। जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा था, यहाँ पे जब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, तो हमने क्या कंसीडर किया, हम ऐसे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आती है, लेकिन हमने कंसीडर किया कि हो सकता है ये सपोर्ट जोन है, हो सकता है ये सपोर्ट जोन है, तो प्राइस क्या करेगी, इधर से थोड़ा मतलब ये करके थोड़ा ब्रेकआउट करके ये लो तक या फिर यहाँ तक आ सकती है, जस्ट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या की, प्राइस ने किया क्या, प्राइस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, बाद में ये रिजेक्शन हुआ, प्राइस यहाँ तक टच करने आई, हमारा एसएल यहाँ पे खा गई, और फिर इतना घूमने लगा। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास कितना 72K क्या प्रॉफिट था, क्यों, 50K यहाँ पे था, 50K तो इस ट्रेड से था जो कल मैं होल्ड करके गया था। मैं पता सुबह सुबह मैं था भी नहीं, मैं बस टारगेट लगा के छोड़ दिया था, और एक और पोजीशन ले लिया था बाद में, 1,000 क्वांटिटी इधर ही लिया था जब ये वीवेब पे सपोर्ट ले रहा था ना, वहां पे शायद मैंने एक ट्रेड लिया था, और कितना मिले थे, 10-12 हजार ऐसे कुछ मिले थे, तो उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे मेरे पास प्रॉफिट थे 70 के, मेरे पास प्रॉफिट थे, तो मैंने सोचा कि इस प्रॉफिट को हम रिस्क ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने 250 या सॉरी 300 क्वांटिटी लिया था इधर, थोड़ा सा ऊपर, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा था, इसलिए क्योंकि ये जो जोन था मुझे पता है वॉलेटिलिटी जोन है। अभी वॉलेटिलिटी जोन में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अगर आप 10 रुपए रखोगे तो पक्का मार देगा, ठीक है। इसीलिए आपको पता है मैं वेट करता हूँ दिन दिन भर, और तब जाके ट्रेड लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड ले लूं और 100 पॉइंट का एसएल लगा के और बैठा रहूं, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमता जा रहा है, और बाद में जाके प्रॉफिट होगा। ऐसा ये धंधा मेरा नहीं है, ठीक है। इसलिए लेकिन मैंने मना किया था कि भाई मत लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये पक्का घुमाएगा आपको एसएल। मैं पहले ही बोला था कि भाई यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे, ये पक्का एक पुल बैक लेगा, डराएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, और प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, उस चक्कर में देखो 50 रुपए, मतलब मैंने लिया था करीब 317 के आसपास लिया था, और बाद में मैंने छोड़ा कितना, उसको छोड़ा 355 के आसपास छोड़ा है मैंने, 350 से लेके 300 सॉरी, हाँ 317 पे लिया, 250 255 के आसपास छोड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये आपको कंसीडर करना है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है मैं मानता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है मैं मानता हूँ, एक और ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है। अब हमने ये ट्रेंड लाइन को फोकस करो कि हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए, या फिर डब्ल्यू पैटर्न को फोकस करो कि ये ब्रेकआउट हो जाए, जैसे कल हुआ। हमने क्या किया था, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे एक जोन भी बना हुआ था कि भाई ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक हो गया, तो ये आपके हाथ में नहीं है कि ब्रेक होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपके हाथ में नहीं है कि ब्रेक होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो ना, आराम से। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट होता है मैं रिस्क लूंगा, आपके पास पहला मैंने पूरा, मैं बार बार बोलता हूँ, सारा का सारा खेल किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है। अभी हम इस बारे में बहुत बात करने वाले हैं, फिलहाल अभी हम बात करते हैं किस बारे में, द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इंट्राडे, ठीक है। अभी देखो ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज क्या होता है, मैं पहले एक बार डिस्क्राइब कर दूं। एवरी टाइम, जैसे जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा अच्छे से, लेट्स डिलीट ऑल द लेवल्स, ठीक है। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है। अभी हम बात कर रहे हैं ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज क्या होता है, जस्ट ओपनिंग रेंज जहां पे प्राइस ओपन होती है। ये देखो प्राइस क्या हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। ओपनिंग रेंज पहले बात करते हैं, ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज जो पहली 15 मिनट की कैंडल देखो, 15 की देखो ज्यादा बेटर है, 5 का भी देख सकते हो। 5 मिनट, पहली 5 मिनट और पहली 15 मिनट की कैंडल देखोगे ना, जो भी इसका रेंज होता है ना, ओके, ये जो रेंज बनता है, क्या किसका रेंज बनता है, ये जो रेंज बनता है, यहाँ पे इसका हाई, इसका लो, ऑटोमेटिक एक रेंज बन जाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं, ये अभी के लिए क्या होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओपनिंग रेंज जो पहली कैंडल है वही पूरा मार्केट घुमाएगी, ठीक है। तो एक बात याद रखो, तो जो भी पहली कैंडल बनी है उसको हम हाई को एज कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो प्राइस एग्जांपल के लिए
एक ड्रॉ कर लेते पहले हम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा हाई है 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, ये हमारा लो है 15 मिनट का कैंडल। अब मान लो प्राइस इसके ऊपर गया तो नाउ ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है बिना किसी लेवल के, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस पहले एक हाई बनी और प्राइस इसमें जाके रेसिस्टेंस मतलब इसमें जाएगी, रिजेक्शन लेगी, जैसा आज हुआ है। पुराने स्टूडेंट को ऑलरेडी बता रखा हूँ ऑलरेडी, जो 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल है ना, या तो वो हाई से जाके रिजेक्शन ले लेगी या तो वो लो से जाके सपोर्ट ले लेगी। रोज का रोज यही होता है, ठीक है। ओपनिंग रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दिमाग लगा के मैं ज्यादा ट्रेड लेता हूँ कि भाई पहला कैंडल बना ग्रीन, ग्रीन रेड जो भी बना उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस या तो इस हाई से जाके, आप बोलते हो ना सर पुल बैक पे ट्रेड ले, तो पुल बैक पे यही देख के मैं ट्रेड लेता हूँ कि प्राइस पहले तो नीचे आ गई है, अभी ये करने गई है, पक्का भी यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं लगा तो, अगर ब्रेकआउट लगना होता तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाती है, ठीक है। वो देख के भी पता चलता है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, कोई एकदम हार्ड एंड रूल नहीं है। क्या हार्ड एंड रूल नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पता है ना, ए प्लस बी प्लस 2ab, वो सब नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ नहीं है, रूल नहीं है, हार्ड एंड रूल कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप अपना दिमाग कितना चलाओगे यही एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग हम ये चला सकते हैं ना कि प्राइस काफी हाई गई है। देखो मैं यहाँ पे बुक करने वाला था, लेकिन जब ये कैंडल देखा तो मुझे लगा ये 420 तो आ जाएगा। ऑलरेडी मैं लगा के और काम भी कर रहा था, आपको पता है मैं सुबह सुबह बाहर था, खेत में था, कुछ काम था वो खेती वाला, तो मैं सोचा आज मुझे जाना ही था क्योंकि बहुत काम था, तो अकेले नहीं हो पाता घर वालों से, तो मुझे जाना ही पड़ा। 150 में गया था, लेकिन मैं वहां पे टारगेट लगा के गया था। मैंने सोचा भी एक तरह के स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या पता प्राइस नीचे आ जाए, बट मुझे थोड़ा तो बिलीव था कि उतना जाएगा। वैसे मैंने जब मार्केट ओपन हुई थी तो एक बार मैं चार्ट खोल के देख लिया था ऐसा बन रहा है, मैं सोचा थोड़ा अपने इमोशन को कंट्रोल करके छोड़ देता हूँ। बाद में जब काम करके आया तो देखा ये भी हिट हो चुका था, प्रॉफिट जो भी था हमारा वो हिट हो चुका था, ठीक है, समझे। अब हम आते हैं, क्या मैं बोल रहा था, ओपनिंग रेंज। अभी ओपनिंग रेंज क्या है, प्राइस जो भी, जो हाई लो होता है ना, 15 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, ये ऑटोमेटिक एक तरह का रेंज बन जाता है। क्या हो जाता है, ये रेंज है। अब ये रेंज के हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं दिन भर, ये प्राइस इसमें ब्रेक करके सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। आप रोज देखोगे यही होने वाला है, ये रेंज बना हुआ है ना, यहाँ पे देखोगे कहाँ, ये 5 मिनट की हाई थी ना, वहीं पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। ये हमेशा काम करता है। तो पहला चीज क्या है, एकदम कंसीडर करना है आपके प्राइस एक्शन में, ओपनिंग रेंज को जरूर कंसीडर करके रखना है। या तो प्राइस इसके हाई से नीचे आ जाएगी, या तो इसको सपोर्ट, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट लेके ये प्राइस ऊपर जाने लगी, चाहे वो कितना भी जाए, इतना ऊपर जाने लगी, ठीक है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, ओपनिंग रेंज। पहला हुआ ओपनिंग रेंज। दूसरी बात है मैंने ऑलरेडी पहले बताई है, जो पिछले दिन का, लास्ट डे का जो भी यस्टरडे, मतलब लास्ट डे का जो भी है हमारा क्या है, ओपनिंग, ओपनिंग किधर है, क्लोजिंग किधर है, एंड हाई क्या है, ठीक है, एंड लो क्या है, समझ रहे हो ना। तो मेन जो हमारा क्लोजिंग, हाई एंड लो, ठीक है। ओपनिंग, ओपनिंग तो उसी में आ जाता है, लेकिन अगर मेन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ देखो तो क्या है, पिछला क्या है, क्लोजिंग, ठीक है, हाई एंड लो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा कंसीडर करके रखना। ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो, ठीक है, किसके लिए, लास्ट डे के लिए। और जो आज का डे है उसके लिए क्या है, ओपनिंग रेंज। क्या ओपनिंग रेंज, कहाँ पे ओपन हुआ है, उसका हाई क्या है, लो क्या है। अब मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैंने बहुत बार यूज किया, बहुत बार, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग में, एल्गो ट्रेडिंग में जैसे आजकल मार्केट थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन पहले मार्केट मतलब करीब 2020 के आस 2020-21 में क्या था, मार्केट थोड़ा सा था ट्रेंडिंग टाइप का, कि जिधर जाता है तो मतलब मैंने ऐसा मार्केट नहीं देखा था, मतलब यार तो सॉरी, या तो ये प्राइस एकदम नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, या फिर नॉन स्टॉप नीचे आएगा, ऊपर नीचे कहीं जाएगा, रुकता नहीं था, ठीक है। दैट्स वाई वहां पे मैं एल्गो ट्रेडिंग यूज करता था। और सबसे ज्यादा जो मैं एल्गो ट्रेडिंग यूज किया हूँ वो है हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मतलब क्या होता है, जो पहली कैंडल बनी है वो जिधर ब्रेक हो गए उधर कॉल ले लो, इधर ब्रेक हो गए तो इधर पुट ले लो, ऑटोमेटिक ले लो। 10-15 अकाउंट रहते थे, पूरे कंपनी के अकाउंट रहते थे, और सब में ट्रेड ले लो, ठीक है। बाकी मैं पीछे से रहता था उसको देखने के लिए, जैसे कोई इंडिकेटर, मैं तो अपना वो ओपनिंग रेंज वाला मेरा खुद का इंडिकेटर था जो मैं बनाया था। यहाँ पे देखो, ये सीपीआर मैंने नहीं बनाया, मतलब एडिट कर करके, ये मत सोचो कि मैं बनाया हूँ, कहने का मतलब मैंने सीपीआर की एडिटिंग कर दी खुद अपने हिसाब से, वैसा सीपीआर बनाया। अभी ओपनिंग रेंज के लिए देखे, कोई ORB कोई इंडिकेटर तो जरूर होगा, इंडी
भाई यहाँ पे हर चीज का इंडिकेटर होता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, करेंट टाइम फ्रेम। चलो ये देखते हैं। अब देखो ये क्या हुआ है, हाँ ऐसा ही इंडिकेटर यूज करते हैं। देखो इंडिकेटर है ना देखो ऐसा ही इंडिकेटर हम लोग बनाते थे एल्गो ट्रेडिंग में। और क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये जो आजकल स्ट्रेटजी चल रही है ना, वो यही वो स्ट्रेटजी है। क्या है, देखो एक मिनट, ये जो लाइन है ना इसको हम चेंज कर देते ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये कोई इंडिकेटर यूज करने के लिए नहीं है, आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ और क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन ही है और यही चीज है। अभी देखो क्या हो रहा है, ये डे का हमारा जो ट्रेड है किस हिसाब से है। देखो पहला ही रेंज बना है 15 मिनट का, ठीक है 15 मिनट का रेंज बना है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हमारा सिस्टम है कॉल ले लेगा। ठीक है, जो भी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, टारगेट है, ट्रेलिंग है, उस हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मान लो मैं ये स्ट्रेटजी आज अपनाता तो कितना होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, 1 मिनट प्रॉफिट होता। दूसरा हम बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आज हम अपनाते, ठीक है, अगर मान लो ये ट्रेड हम आज एग्जीक्यूट करते अगर एल्गो ट्रेडिंग से, तो क्या होता, यहाँ पे भी प्रॉफिट ही होता थोड़ा मोड़ा। यह ट्रेलिंग हमारा अगर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 20-30 पॉइंट गया होगा, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी। तो ऐसे भी मेरे एल्गो ट्रेडिंग में था 20 या 30 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपना बच ही जाते। फिर यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पुट लेता, ठीक है, और पुट भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहता। तो कहने का मतलब हम अगर देख लो, जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट में है। दूसरा आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं हम यहाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस प्राइस ये एक रेंज बनाई है, बाद में ये हाई ब्रेक की, हाई ब्रेक करते कॉल आ जाता। ठीक है, अब ये हमारे अंदर इतना दम है, अगर हमारे अंदर इतना दम है कि हम इतना रुक पाते तो ये भी प्रॉफिट ही होता। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं यहाँ पे नहीं रुकता, सिंपल बात है भाई, सच में मैं यहाँ पे नहीं, इतना देर मैं नहीं रुकूंगा। स्पेशली जब भाई मोमेंटम हो रहा है मैं रुकूंगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है मैं नहीं रुकूंगा। तो ये मेरे लिए नहीं होता ट्रेड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अभी हम इसको बात करें, फिर हम इसको बात करें, तो खैर इसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं है। अब देखोगे, आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इस दिन क्या हुआ है, पूरा मार्केट जो हमारा रेंज में ही था। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए बस मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ, फिर मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट गया होगा या फिर नहीं भी गया होगा प्रीमियम, और क्या हुआ, फिर से मार्केट इधर ही घूमती रही। इसमें भी एसएल होगा, ठीक है, एसएल होगा इसमें भी, और इसमें भी मैं तो इतना नहीं बैठूंगा और इसमें प्रॉफिट भी नहीं होता। अब बात करें फिर से अगले दिन की ऑलमोस्ट अभी भी हम प्रॉफिट में है। अभी हम अगले दिन की, सिंपल एल्गो ट्रेडिंग है ये, एल्गो ट्रेडिंग क्या है, अभी देखो ये रेंज है, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता। ऑलमोस्ट अभी जितना दिन दिखाया होगा टोटल हम करें तो भी प्रॉफिट ही होगा। अभी हम आ जाए यहाँ पे, अभी हम आ जाए कहाँ पे, कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट गया होगा, प्राइस फिर से नीचे आने लगी है, ये हमारा क्या होता, लॉस होता या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होता। ठीक है, अगर मान लो हमारे सिस्टम के हिसाब से हम कितना स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच की दूरी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा क्या होगा, आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा बाद में टारगेट। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस रेंज में ओपन हुई है। ठीक है, ये प्राइस जैसे ही हाई ब्रेक करेगा हम किधर लेंगे, यहाँ पे कॉल लेते हैं, ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है। शायद ये लो छोटू सा ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए हम कंसीडर रखते हैं कि छोटा पिन मारे तो उसमें हम ना घुसे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा घुमा है, बाद में ये देखो लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारा एसएल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके हम क्या करते हैं, ये होता है ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग रेंज, ORB नाम है। तो मैं इसको क्या पे यूज करता था, 1 मिनट में एक बार आ जाता है फिर से, मैं इसको कहाँ पे यूज करता था जी, नहीं मैं इसको 15 मिनट में बिल्कुल नहीं यूज करता था, 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं यूज करता था। मेरा जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था जो मैं यूज करता था, पहले तो 1 मिनट में यूज करता था। 1 मिनट में क्या था कि प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज कर दी, या फिर अचानक से 15-20 पॉइंट, इसका मैं स्पेस देके रखता था कि 20 रुपए और ऊपर जाने दो, अगर 20 रुपए और ऊपर जाके इधर क्लोज कर दी तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ताकि ये छोटे छोटे पिन से मैं बच पाऊं। ठीक है, पहले मैं 1 मिनट में यूज करता था, उस चक्कर में बहुत प्रॉफिट होता था। अभी हम यहाँ आ जाए, अभी भी यहाँ पे भी देखे 1 मिनट में क्या हुआ, ये देखो 1 मिनट का ट्रेड है, 1 मिनट में ये हाई था, ये लो था, डुक 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 डुक, यहाँ पे हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ, फिर से नॉन स्टॉप ये ऊपर ही चलता गया, ये नीचे आया ही नहीं।
हमें स्टॉप लॉस की बात ही नहीं है, ठीक है। नो इमोशन, क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडिंग यूज करता था। अगर एल्गो ट्रेडिंग नहीं होता तो सच में मैं आज भी आप ही की तरह लॉस में कहीं डूबा होता, क्योंकि इमोशन कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, स्पेशली इन लॉस। जब लॉस होता है तो बहुत ज्यादा इमोशन कंट्रोल करना दिक्कत होता है। प्रॉफिट वाले खूब कर लेंगे भाई, अभी मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन यकीन करो आपके जैसे मैं भी रहूंगा जिसमें 30,000 अब खाने को पैसे नहीं, 30,000 का लॉस होगा, मेरी तो नींद उड़ेगी ना भाई। समझ रहे हो ना। आजकल अब हमें देख के मैं मानता हूँ मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं, लेकिन मुझे 20 लाख 50 लाख देख के कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये नहीं कि ओ माय गॉड 20 लाख 30, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। समझ रहे हो ना। क्योंकि वो देख देख के हम थक चुके हैं। यहाँ पे भी देखो ऐसे ही कंसीडर, अगर मान लो इस लेवल पे आता भी, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस आधा भी रखते हैं इसका, तो भी अगर हिट होता तो ठीक है, वरना अगर बर्दाश्त कर पाते तो बाद में ये भी प्रॉफिट ही देता, जो कि हम नहीं करते। तो ओपन रेंज ब्रेकआउट तो सबसे ज्यादा मैंने यूज क्या किया है, हेलो, हमने सबसे ज्यादा क्या यूज किया है, रेंज ब्रेकआउट। तो रेंज ब्रेकआउट हमेशा देखना है आपको, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखाया, आपको मैं प्राइस एक्शन समझाया कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है, चाहे वो किसी भी चीज में आप यूज करें, ठीक है। वो 5 मिनट में कर लो, 15 मिनट में कर लो, 30 मिनट में कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। ओके। तो आपको यूज कैसे करना, यू हैव टू कंसिडर, जैसे आप प्राइस एक्शन को अभी कंसिडर कर रहे हो ना, प्राइस एक्शन में क्या क्या आपका ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, लेवल्स जो सारे मैं देता हूं, अभी आप ओपनिंग रेंज में भी उसको डालोगे। जो ओपनिंग रेंज है उसका भी ध्यान रखोगे, जो प्राइस हाई लो कहाँ कहाँ हाई बना है, कहाँ लो बना है, किधर गया है, समझे। समझ में आया ना, पहले जो हाई क्या बना है, लो क्या बना है, फिर प्राइस किधर मूव की है, कैसे मूव की है, उस चीज को आप एकदम ध्यान में रखोगे, ठीक है। पहला पॉइंट है ये। और दूसरी की बात कर ले, दूसरा मैंने क्या बोला, रेंज ब्रेकआउट के लिए मतलब रेंज में मैं मतलब जो इंट्राडे प्राइस एक्शन है, याद कर लो। इंट्राडे प्राइस एक्शन में तीन चीजों को कंसीडर करना है, कितना, करेंट डेट, करेंट वाला जो अभी है उसका क्या है, ORB, मतलब ओपनिंग रेंज, ठीक है, ओपनिंग रेंज। और लास्ट डेट का क्या यूज करना है, लास्ट का क्या करना है अपने को, ओपन, ठीक है। ओपन कहाँ हुआ है, ओपन है N है, ठीक है। हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ठीक है। हाई लो ओपन एंड ORB, मतलब करेंट डे का आप ओपनिंग रेंज कंसीडर करके रखना, और पहले डे का ओपनिंग हाई लो, और बाकी तो आपके पास लेवल है, बस 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 यही है। इसके अलावा और कोई भी चीज इसमें मिक्स मत करना, ठीक है। ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड है भाई। आपको क्या लगता है, अब मैं जानता हूँ, देखो मैं एक एक चीज को ट्राई किया हूँ, एक एक चीज को ट्राई किया तो उसमें बहुत टाइम लगा और बहुत हाथ जले भाई, बहुत लॉस कर करके मैंने सीखा है, ठीक है। लॉस कर करके हमने सीखा है, ऐसा नहीं कि कोई गॉड फादर था जो मुझे आके बता दिया, ठीक है। तो लॉस कर करके हमने सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। आप मेरे पास इसीलिए आए हो कि आपको वो लॉस करके सीखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो अभी इंट्राडे प्राइस एक्शन में स्पेशली सब चीज याद रखना, ठीक है। इंट्राडे प्राइस एक्शन के लिए हमारा क्या है, करेंट डेट वाला जो है, करेंट डेट वाला में क्या हम रखेंगे, ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज का ख्याल रखोगे। एंड लास्ट वाले में क्या रखोगे, लास्ट वाले में रखोगे आप ओपन कहाँ हुआ है, हाई कहाँ है, एंड लो कहाँ है, एंड क्लोजिंग कहाँ है, ठीक है। इसी से आधी प्राइस एक्शन आपको इसी से समझ में आएगी इंट्राडे के लिए स्पेशली, समझ गए। तो लिख लो, जितने लोग लिखने वाले हो लिख लो इसको, या फिर वीडियो देख के भी लिख लेना कि भाई इंट्राडे में स्पेशली क्या क्या देखना है। जो करेंट डेट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, मतलब ब्रेकआउट में नहीं देखना, ओपनिंग रेंज देखना है, प्राइस किधर जा रही है, कहाँ से आएगी नीचे, कहाँ से ऊपर आएगी, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो देख के रखना है। ओके। एंड दूसरा हाई लो एंड क्लोजिंग, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट जो आपके प्राइस एक्शन में ऐड करना ही करना है, ठीक है। ओके। एंड दूसरी बात है, अब हम आते हैं दूसरे, जो हमारा दूसरा कंसीडरिंग पॉइंट है। अब दूसरा कंसीडरिंग पॉइंट ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। सर ORB का सेटिंग है क्या, ORB का सेटिंग क्या होता है भाई, ओपनिंग कैंडल मतलब पहला कैंडल, हाँ भाई पहला कैंडल। अरे मैं आपको प्राइस एक्शन देखने बोल रहा हूँ, कुछ स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये स्ट्रेटजी यूज करो, मैं आपको बस और बस प्राइस एक्शन देखने बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार मार्केट में करा दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
नाउ अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरा हमने पहले एक बात कर लिया कि जो ओपनिंग रेंज है उसके लिए। अभी दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रॉब्लम है ना भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है। अभी मैंने लाइव में था, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं भी लाइव में रहता हूँ, ठीक है, आप भी लाइव में रहते हो, मेरा रोज प्रॉफिट होता है और आपका क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन बताओ, क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम है सेटअप, अच्छा, हाँ ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे सेटअप दिए भाई, मार्केट से चुन चुन के। डर, एकदम सही बोले हो, डर है। मेरे में डर नहीं है, मैं अपना मैनेज कर लेता हूँ, आप लोग डर जाते हो, ठीक है, ठीक है। आपके सामने आपके सामने आता है भाई, मैं लेट आया। अरे यार लेट आया हूं तो वीडियो अपलोड होगी ना, क्यों टेंशन ले लेते हो यार तुम लोग? ठीक है। नाउ अभी हम बात कर रहे थे किसको, डर। अब ये जो डर है, डर कहाँ से आ रहा है? डर आ रहा है आपके चीजों से। अब मान लो क्या आपका दिक्कत यही है, कल क्या हुआ था, अब मान लो कल ना, हाँ कल, कल मेरा 20K का लॉस हो गया। अब सब लोग पूरा ग्रुप में मातम छाया हो, अरे सर लॉस हो गया, सर सर लॉस हो गया, सर लॉस हो गया। अरे भाई उतना तो मुझे तो याद भी नहीं था। जैसे ही मैं मार्केट 3 बजे छोड़ा हूँ, उसके बाद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आज किया क्या है। उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया, घर बर ये वो। लेकिन तुम लोग क्या, लॉस हो गया। अरे भाई समझो इस बात को, तुमको क्या करना है, तुमने ट्रेड के लिए सेटअप, अभी तुम इतना मेहनत किए चार्ट पे, पहला मेहनत कहाँ है, चार्ट पे। और चार्ट पे भाई मैंने एकदम 100% दे रखा है। अगर कुछ भी बचे तो कभी भी मुझे कॉल करो, तुम कभी भी मुझे कॉल करो, ठीक है। चार्ट पे 100% दे रखा है, अगर कुछ भी बचे तो मुझे कभी भी कॉल करो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जहां समझ में आए, ठीक है, मतलब एकदम क्या होता है, श्योर वाला ट्रेड लो, जहां पे समझ में आए वहां पे लो, ठीक है। जहां पे समझ में नहीं आए वहां पे इग्नोर करो, पूरा का पूरा खाने की कोशिश मत करो। बाकी तो मैंने ट्रेडिंग रूल देखे ही हो लाइव में, कि कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे हम ट्रेल कर लेते हैं, कैसे हम प्रॉफिट बचा लेते हैं, कैसे हम लॉस बचा लेते हैं, ये तो आप सीख ही गए हो, ठीक है। इस चीज को याद रखो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैनेजमेंट देखो ना तुम। एक बात बताओ, कितना हमें गैप कितना लेना है? जैसे मैंने सोचा कितना गैप लेना है। अब गैप किस चीज का होता है मैं आपको बताता हूँ। गैप क्या है, गैप मतलब क्या है कि कितने पॉइंट का गैप लेना है। जैसे मान लो मेरे केस में ज्यादा होता है 50 to 60 पॉइंट गैप। अब ये गैप क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा, हम अभी बात करते हैं। गैप कहने का मतलब है कि जो भी मेरा कैपिटल है उसमें से 50 to 60 पॉइंट का गैप मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो इसी हिसाब से मैं ट्रेड ही लेता हूँ। अगर मेरा अभी आप लोग इतने 2 वीक से हो देखते हो, अगर मेरा मेरा 20-25 पॉइंट का एसएल हो भी जाता है तो अगला ट्रेड में क्या हो जाता है, वो कवर हो जाता है, ठीक है। अगर फिर से मान लो मेरा 20-25 से आज मैंने 50 होने दिया, क्यों? क्योंकि एक तो मेरा क्वांटिटी कम था और दूसरा मेरा प्रॉफिट में से था, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत कहाँ है, आपका लॉस होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई मेरे। लॉस आपका पैसा नहीं ले जाता, लॉस आपका ले जाता है कॉन्फिडेंस। पैसे का क्या है, पैसे तो आज ना कल आ ही जाएंगे। इतना ज्ञान लेने के बाद आप पैसे कमा ही लोगे, दिक्कत कहाँ से, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे ना। एक बात मुझे बताओ, कॉन्फिडेंस कहाँ ले, बताओ कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे तुम? समझे? कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए भाई लॉस को आपको मैनेज करके रखना है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बर्दाश्त करने का क्षमता है, ठीक है। अगर मान लो, एक बात बताओ, मान लो अगर मान लो ये जो गैप आज ये वाला नहीं मिलता, अगर मान लो किसी भी वजह से गैप डाउन हो जाता, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल ले ले, किसी भी वजह से हो सकता है ना, रात में कुछ भी हो सकता है, रात में किसी भी वजह से गैप डाउन हो जाता और मेरा 50K का लॉस ही हो जाता, तो क्या बचा लेते हम? क्या मेरे हाथ में था बचा लेता मैं? क्या आप बचा लेते? नहीं ना। तो भी नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं था, समझो ना मेरी बात को, दिक्कत नहीं था मुझे 50 के लॉस से, ओके। तो बस ये है, ये डर की बात नहीं है। तुम्हारे पास जितना कैपिटल है, जितना कैपिटल है, ठीक है, आपका जितना कैप, एक तो मैं बीटीएसटी करता नहीं हूं, कभी कभी भी बीटीएसटी नहीं करता। उस दिन मुझे लगा 2-3 बातें लगी, इसलिए मैंने लिया था, ठीक है। और वो भी सोचा था लू ना लू, फिर मैं सोच रहा था कि मैं ना लू, फिर मैं सोचा चलो यार रिक्स ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं था। सारा खेल रिक्स का है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करने वाले हो। आप पहले मैनेजमेंट देखो ना अपना, भाई 50-60, अगर मान लो तुम ट्रेड कैसे ले रहे हो,
अगर तुम एक बात बताओ, पहले आपको चार्ट पे ध्यान देना, तो चार्ट का तैयारी कर लिए हो तो पहला तुम अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड लिए जिसमें 20 पॉइंट का एसएल हो रहा है, अगला ट्रेड में 20 पॉइंट भी तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भाई तुम गलत हो, तुम्हारा चार्ट एनालिसिस गलत है। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, ये रेड कैंडल बनी, इधर ले लिए, इधर ले लिए, इधर ले लिए, इधर ले लिए, इधर, अरे भाई ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एकदम ध्यान से आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे लोग, आपको सारा का सारा मार्केट खाना नहीं है। आपको जितना प्राइस एक्शन मैंने बताया उस प्राइस एक्शन को देखो। ठीक है, उसके बाद जहां पे आपको ट्रेड बने, जैसे मान लो यहाँ पे दिखा इतना हाई पे जाके एक रिजेक्शन बना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इतना हाई पे जाके एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। अब यहाँ पे क्या हो सकता, हमें यहाँ पे ये पता चल गया, ये सबको पता चल गया, जितने लोग हैं यहाँ पे सबको पता चल गया कि एक रिजेक्शन कैंडल है, प्राइस क्या हुई है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है। अब हमारे पास दूसरा जो मेरे दिमाग में आता है, क्या आता है, क्या आएगा कि मैं पुट लू या ना लू, यही ना आप सोचोगे, पुट लू कि ना लू, लू कि ना लू। अब मैं बताता हूँ पुट लू कि ना लू, इसका इसका सॉल्यूशन। अभी मैं पुट, आप सही है, आपको लग रहा है ना आप सही है, ठीक है, आप सही, आप देखो इतना इतना हार्ड मूवमेंट के बाद एक रिजेक्शन आया, इतना हार्ड मूवमेंट के बाद एक क्या आया है, रिजेक्शन आया। ठीक है, अब रिजेक्शन आया तो आप क्या लोगे, यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आ रहा है आपको देख रहे हो रेड कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे कर जाओगे इंटर पुट में। अब दो चीजें होगी, पुट में इंटर करने से प्रॉफिट से तो आपको डर है नहीं, डर कहां से आपको, डर है कि भाई कहीं, डर क्या है कि भाई कहीं लॉस ना हो जाए, समझ रहे हो ना। अभी लॉस ना हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है कि आप अपना स्टॉप लॉस को पुट करके रखोगे। आपको पता है, जैसे मान लो कि अगर मान लो जैसे ज्यादा वॉलिटिलिटी है, 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बन रहा है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप 3 लॉट की जगह कितना लॉट लोगे, 2 लॉट लोगे, समझे, 3 लॉट की जगह 2 लॉट लो, 3 लॉट की जगह आप 1 लॉट लो, ठीक है, 2 लॉट लो, 1 लॉट लो, समझ रहे हो ना। तो जब तक आप मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, अब मान लो मैं ऐसे 900 क्वांटिटी लेता था, अभी मैंने क्या लिया, शाम को 300 क्वांटिटी, सॉरी 250 लिया था, बाद में फिर और लिया था, कितना लिया था, 300 क्वांटिटी। क्यों, क्या सोच के, 900 लेना चाहिए था ना मुझे, 900 लेना चाहिए था। यही लॉजिक है कि भाई तुम पहले अपना रिस्क देख लो, कि जैसे यहाँ पे पुट आएगा, ये 90% कंफर्म है, 90% कंफर्म वाला ही ट्रेड लो, 90% कंफर्म है, और 90% कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करना पड़ता है। मैं आपके साथ हूँ हर चीज को बताने के लिए, हर चीज समझाने के लिए, कितना बार क्या होता है, और आप लाइव में देख रहे हो कि कितना गलती होता है या फिर गलत कहाँ होता है, और कैसे उस गलती से बचना है आपके पास पता है। तो अभी ये पहला जो हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम है हमारा पैसा बचाना। तो पैसा बचाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस को लिमिट करेंगे। ठीक है, लॉस को लिमिट करने वाले, अभी लॉस को लिमिट करने के लिए हम एकदम छोटू सा स्टॉप लॉस, ठीक है, 20 का, 30 का, इससे ज्यादा का नहीं, 30 का, 30 से ज्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा है, ट्रेड इग्नोर कर देना है, सिंपल ट्रेड इग्नोर कर देना है, कुछ भी नहीं करना वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको ट्रेड इग्नोर कर देना है। ठीक है, अगर मान लो 20-30 का बना, वहां पे आपने लिया, 2 लॉट लिया, आपको पता है कितना का लॉस है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से आपने दूसरा ट्रेड लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो आपको बनता है, आपको लग रहा है कि ये डबल टॉप बन रहा है, अब हीवेप भी है यहाँ पे, प्राइस कल के क्लोजिंग पे भी है, एंड हो सकता है यहाँ से एक और फॉल आए, तो मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम 2 लॉट्स का प्रॉफिट भी होगा, तो सोचोगे चलो 1 लॉट से लेता हूँ, 1 लॉट से लेता हूँ। अब 1 लॉट से लोगे तुम, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, कोई मानता हो अगर ये लॉस हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो फिर हमारे पास कितना बच गया पैसा, जो भी 500,000 बच गया। फिर हम अगला ट्रेड, कंफर्म वाला ट्रेड, अब मान लो इधर नहीं घुसेंगे, अब ये वॉलिटिलिटी में तो मत घुसना। वॉलिटिलिटी में क्या होता है, प्राइस ऊपर का भी एसएल लेगा, नीचे का भी एसएल लेगा, और एसएल नहीं लगाओगे, ज्यादा साढ़े बने हुए बोलोगे एसएल तो लगाऊंगा ही नहीं, तो तुम्हारा पूरा क्या लेगा, कैपिटल लेगा। ठीक है, या तो एसएल लेगा या तो कैपिटल लेगा, तो बेटर है कि ना हम एसएल दे ना कैपिटल दे। ठीक है, जहां पे आप एकदम प्राइस एक्शन बना है, कुछ हुआ है, वहीं पे ट्रेड लो, बीच में ट्रेड नहीं लो। और मेरा आदत है भाई, मैं लेके कभी भी ट्रेड लेके होल्ड नहीं करता। होल्ड नहीं करने का मतलब है कि ये नहीं कि मैं बैठा रहूंगा, बैठा रहूंगा, बैठा रहूंगा, बैठा रहूंगा, देखा वो बैठे रहो, भाई प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मैं बैठा हूं। जहां पे मुझे दिखा, जहां पे मुझे दिखा कि ये ऐसा ऐसा चालू है, मैं लॉस में एग्जिट कर दूंगा, चाहे कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा, चाहे 2 रुपए पीछे हो, 5 रुपए पीछे हो, 10 रुपए पीछे हो,
कहीं भी मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बेट नहीं करूंगा, ये मेरा स्टाइल है। बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे स्टूडेंट ही है, जो आराम से बेट करते हैं। करो ना, करो बेट, तुम बेट करो, अच्छी बात है, बेट करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लगा के, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेट कर रहे अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बन गई और आपका सीधा गया। तो ऐसे लगा के आप बेट कर सकते हो। मेरा आदत है, मैं बेट नहीं करता, या तो मुझे मोमेंटम चाहिए, या तो मुझे लगा मैंने एंट्री किया, मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, यहीं पे घूमने लगा, आई विल एग्जिट, दिस इज माई रूल, ठीक है। तो ये अपनी मेंटेलिटी देखो आप, मेरी मेंटेलिटी ये है, ओके। तो पहले आपका सबसे जो ज्यादा बड़ा काम करना किस पे है भाई, सबसे बड़ा जो काम है वो किस पे है, मैनेजमेंट पे है, समझे। तो मैनेजमेंट को ही सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको मैनेजमेंट ही ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग लेके आते हो एकदम टाइट पैसे, टाइट मतलब कि भाई 20 के है ही, ठीक है, या फिर 10 के है ही, 10 के है। अब मान लो कि एक लॉट लिए, ठीक है, उसमें 1000 का, या फिर गलती से अभी नए लोग हो, इतना एक्सपर्ट थोड़ी हो, 2000 का लॉस हो गया, अब तो तुम्हारे पास लेने को पैसे नहीं है, अब फिर आके कुछ गड़बड़ करोगे। भाई एकदम मैनेजमेंट फॉलो करो। देखो 10,000 से, 20,000 से, 25,000 से तुम सीख सकते हो, कोई यहाँ पे बना नहीं सकते। ऑलमोस्ट मैंने, जब मैं नया नया सीख रहा था, तो मैंने 25K को 80 के, 90 के, ठीक है, 1 लाख तक भी ले जाता था। बाद में फिर से वो कहाँ पे आ जाता था, 20-25 पे आ जाता था एक दिन, या ज्यादातर एक्सपायरी के दिन, या तो जीरो हो जाता था, ठीक है। समझ लो इस बात को। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, आपको पहले फोकस करना, आप क्या करने आए हो, सीखने आए हो, कमाने आए हो। 20 के से आप 20 करोड़ नहीं कमा सकते, पता है आपको, ठीक है। इसको इम्प्रूव करो, इतना दिमाग लगाओ, इतना दिमाग लगाओ, इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि तुम 20 के का प्यार मत रखो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, एक बात बताओ, मेरे पास नॉलेज है तभी तो आप मेरे पास आ जाए हो ना। मैं 10 लोगों को बोल सकता हूँ, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, ठीक है। अगर मुझे चाहिए, देखो मुझे चाहिए तो मैं कमा सकता हूँ, कहीं से भी कमा सकता हूँ, चलो मैं मानता हूँ। एक बात बताओ, मेरे पास कैपिटल नहीं है, आज अगर मेरे पास कैपिटल नहीं होगा तो क्या मैं नहीं कमा सकता हूँ? टेल मी, इस बात का आंसर बताओ। क्या आज मेरे पास कैपिटल नहीं होगा, मान तो मेरे पास कोई कैपिटल नहीं, इतना नॉलेज है, तो क्या मैं काम कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ? टेल मी, बोलो। कमा सकते हो, कैसे कमाऊंगा बताओ, कैसे कमाऊंगा मैं? अभी तुम लोग चिल्ला रहे हो ना, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैसे कमाऊंगा मैं? ठीक है, देखो, टीच करके कमा सकता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग देके कमा सकता हूँ, लोगों को प्रॉफिट करा के कमा सकता हूँ, ठीक है, हैंडलिंग करके कमा सकता हूँ, और आजकल जो सबसे ज्यादा जो घपला चल रहा है, टिप देके कमा सकता हूँ। नॉल भाई कुछ से भी कमा सकता हूँ, एक बार नॉलेज आ जाए तो नॉलेज के पीछे दुनिया भागेगी भाई, दुनिया भागेगी नॉलेज के पीछे। याद है जितने पुराने स्टूडेंट है, किसको याद है जो मुझे दुबई से मैसेज आया था 10 करोड़ का, कि 10 करोड़ का, 10 करोड़ का है वो, जो मुझे दुबई बुला रहे थे, मैंने दिखाया था, याद है, याद है? यस आई नो, रोहित को पता है, धर्मेंद्र को भी पता है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे आराम से मिलेंगे। तो आप कहाँ पे हो भाई, किस दुनिया में घूम रहे हो? अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप अपने दोस्त को बोलोगे, ठीक है। पैसे वाले लोग बहुत है, आपको पता है ना, ऑलमोस्ट 95% लोग जो है यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है ना भाई, नॉलेज है ना, नॉलेज है, तो आप उनको लॉस का प्रॉफिट कन्वर्ट करा के, दिमाग लगा के उनसे उनसे अपना कैपिटल बना सकते हो। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, ये जो पावर अप स्टॉक है, अभी एक बात बताओ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब दूसरे का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि, एक बात बताओ, ये जो जो मेरे मेरे सबसे फेवरेट है, घनश्याम सर है, ठीक है, वो किस बिना पे 1 लाख क्वांटिटी ले लेते हैं? कोई क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं जानू। क्या करके वो 1 लाख क्वांटिटी तुम ले लोगे? 1 लाख क्वांटिटी, अरे तुम 1,000 ले लोगे, ले लोगे 1,000, 200, 500 ले लोगे, 500? अच्छा, रोहित बोल रहा कॉन्फिडेंस, चलो इस बार का जवाब दे दो, नॉलेज एंड प्रॉफिट के पैसे से, ठीक है। और जवाब दो, और जवाब दो।
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, ओके ओके, आगे 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 आगे, सब लोग बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो जो लग रहा है। भाई सेम आंसर है तो मत बोलो, किसी को लग रहा है दूसरा आंसर है तब बोलो। अकाउंट हैंडलिंग, भाई अकाउंट हैंडलिंग क्यों, टिप देते हैं, बैकअप है, सर रिस्क मैनेजमेंट, सैलून सालों का प्रैक्टिस है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मत बोलो, सुन लिया मैं, नया कुछ है तो बताओ। टेल में इन्वेस्टर्स। चलो एक चीज मैं बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बना, ओके। तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जो मैं ज्यादा यूज किया हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे, मैंने ओआरबी कितने का यूज किया होगा, तुम लोग शौक हो जाओगे सुन के भाई, सच में, यू लिटरली शौक, एकदम शौक हो जाओगे तुम। जानते हो कितने का किया है? इस पे जाओ। हाँ हाँ हाँ, 5 सेकेंड का। अब ये सोचो कि 5 सेकेंड का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रहता है ना, उसी में आता है, तो मैं पहले प्रीमियम यूज करता था। 5 सेकेंड का वो भी यूज किया है, क्या करने के लिए, पहला मोमेंट पकड़ने के लिए, समझे? तो मैंने, तो सबसे ज्यादा है ना, वो क्या है, तुम मत करना, बहुत रिस्की है, ठीक है? मेरे से पूछे बिना तो कुछ मत करना, तुम लोग जो करना होगा मेरे से पूछ के करना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ज्यादा दिमाग लगाओगे लपेटे में आ जाओगे, समझे? तो प्लीज मेरे से पूछे बिना कुछ मत करना। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 सेकेंड का ओआर भी यूज किया है, जब ऐसा मार्केट होता था कि मार्केट खुला एंड बस 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 बस, ठीक है, नॉन स्टॉप, ठीक है। तो वहां पे अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे जो अच्छे से काम करता है ओआरबी, आप 5 मिनट काम करता है, लेकिन आपको उसमें दिमाग लगाना होगा कि अगर मान लो 5 मिनट के नीचे, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया क्या, ये रेंज बनता है, प्राइस यहाँ पे खुली, अब क्या होगा, ये लो के आसपास आके सपोर्ट क्रिएट करके इधर जाएगा, और हाई के आसपास आके रेसिस्टेंस क्रिएट करके नीचे आएगा, और ये जो सेटअप है ना, ये हमें ओआरबी में स्टॉप लॉस दे देगा, ठीक है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर जितने सारे 15 मिनट की, जैसे 15 मिनट की अगर हाई जैसे ब्रेक कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? ये होता है 15 मिनट का ओआरबी का। अगर ओआरबी आप ऐसे भी लगाते हो ना, कि अगर मैं ओआरबी वाला, मैं एक बता दूंगा आपको, ओआरबी वाला मैं एक एल्गो ट्रेडिंग भी आपको सेटअप दे दूंगा। एल्गो ट्रेडिंग में भी मैं क्या करता था, ओआरबी ब्रेक हुआ, ठीक है, 20 और 30 पॉइंट का गैप दे देता था, स्पेशली बैंक निफ्टी को, क्योंकि इसमें तो मोमेंट ज्यादा होता है, तो मैं 20-30 पॉइंट लिखता था कि हाँ भाई हाई ब्रेक हो गया और 20 के ऊपर जाए तब मेरा ट्रेड लेना, ठीक है, लेकिन लो ब्रेक हो गया 20 के नीचे जाए तो मेरा ट्रेड लेना। लेकिन आप अभी ओआरबी सेटअप के बारे में बात नहीं किया हूं मैं, ओआरबी सेटअप नहीं है जो बोलते हैं ना 920 दुनिया जहान, ये वो सब नहीं है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन देखने के लिए, किसके लिए, जो पहला जो हाई है, चाहे वो 15 मिनट वाला हो तो, या फिर 5 मिनट वाला हो तो, पहला जो हाई लो है ना, वो रेंज क्या डिफाइन करने के लिए, प्राइस एक्शन डिफाइन करने के लिए, ठीक है? बाकी आप ओआरबी भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट वाला ओआरबी यूज कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। आप सिंपल से, मेरे बात मैं बोलना नहीं चाहता, आप जाओ पिछले 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, रात भर बैठो, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और 15 मिनट का ओआरबी और 5 मिनट का ओआरबी, दोनों का बैक टेस्ट करो, देखो कहाँ पे गलत हो रहा है, उस गलती को कैसे सुधारना है। मैं वैसे ही एल्गो ट्रेडिंग क्रिएट करता था, मैं किसी और का सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता था, खुद का बनाता था, ठीक है? तो मैं वैसे ही यूज करता था कि क्या क्या गलत हो सकता है, ठीक है, क्या क्या गलत हो सकता है। मैं कोई चैन वैन नहीं देखता, स्पेशली मैं बैंक भी नहीं देखता। तुम लोग लाइव में आए हो ना, मेरा दिमाग घुमा दियो, सच में बोल रहा हूँ, लाइव में आए हो 10 चीजें बताते रहते हैं ये लोग, मैं सोचता हूँ अच्छा देख लू कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? अब दूसरी चीज है, मैं एक और स्ट्रेटजी यूज करता था जो कि सुपर हिट थी, पता है क्या सुपर हिट? द सुपर हिट ट्रेड जो मैं यूज करता था, मैं क्या करता था, एक ट्रेंड अब ट्रेंड, जैसे मान लो कि मैं ट्रेंड डिसाइड करता था, ट्रेंड डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में मैं क्या रखता था, मैं रखता था अगर 5 मिनट में अगर ये सेल साइड है, ठीक है, तब जाके अगर 1 मिनट में सेल आए तो बस सेल लेते रहना है, जब भी 1 मिनट में सेल आएगा ले लूंगा, जब भी 1 मिनट में सेल आएगा ले लूंगा, जब भी सेल आएगा ले लूंगा, ठीक है? बशर्ते क्या, 5 मिनट में सेल रहना चाहिए, तो मैं सेल लूंगा, कॉल नहीं लूंगा, ठीक है? अगर मान लो कि मुझे 5 मिनट में ये जो प्राइस है बाई जोन में है, ठीक है,
बाय जोन में है, तो ओनली आई विल बाई, ठीक है, ओनली आई विल बाई। और ये जबरदस्त था, क्यों? क्योंकि 1 मिनट की कैंडल पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे, स्टॉप लॉस होता था कितना, 20-25, और ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट ही मिलता था। लेकिन आजकल मार्केट ऐसी की तैसी हो गई है, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती मेरे भाई। मोमेंटम मार्केट होगा काम करेगी, साइडवेज में कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आप बहुत सही जगह पे आए हो, बहुत खिलाड़ी के पास आए हो, तो सारा खेल मैं सिखा दूंगा। ये डिपेंड आपको, आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको यूज करोगे, कब यूज करोगे। सबसे मेन दिक्कत ये नहीं है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, टाइमिंग, कि किस समय क्या करना है। सबको पता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे आएगी, कहां पे एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है, किस दिन रिस्क लेना है, किस दिन रिस्क नहीं लेना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझे? अनम्यूट करो एक बार, डाउट है। चलो यार, डाउट क्लास हम लोग लेंगे, लेकिन तुम्हारा अनम्यूट कर दो। क्या नाम था तुम्हारा, जल्दी बोलो, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, मुझे अब जाना पड़ेगा। मजा खूब आया ना आज? विवेक महाजन, ठीक है। या टेल में विवेक। सर एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ हाँ। मतलब मैं जब भी ट्रेड लेता था ना, तो हम्म। मतलब 925 को मतलब एग्जीक्यूट करता था, तो मुझे 4-5 दिन उसमें प्रॉफिट हुआ। हाँ हाँ। लेकिन बाद में ऐसा लगा, कभी कभी जब साइडवेज जब जाता था ना, तो हाँ मतलब मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा काम करता था। हाँ। लेकिन कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकली वो इमोशनल हाँ होके हाँ। थोड़ा सा क्वांटिटी भी यस बढ़ा यस। देते हैं। यस हाँ, यस यस। तो ऐसा लगता है कि हाँ अपने सेटअप के हिसाब से काम कर रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ हम्म। जाने पे सडनली हम्म। वो मतलब साइडवेज में जाके वो ये फंस कर जाता देता था। था। हाँ, यस फंस यस। जाता था। तो सर मुझे हाँ पहचानना है कि वो साइडवेज का ये जो है वो कैसे पहचाने, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी लॉस दिखा रहा है, 1000-1500 का लॉस दिखा रहा है, बराबर। हाँ। तो एक्सपायरी या बुधवार के दिन जब वो अड़कता है ना, तो उस टाइम हम्म। में सडनली वो मेल्टिंग होना चालू होता है, मतलब 2500 का डायरेक्टली 4-5 हजार, 4,500, 15-20 यस मिनट यस। में लॉस दिखाना तुरंत लगता हो है। जाता है, वो कैंडल से तुरंत हो तुरंत हो जाता है। जाता है, पता ही नहीं तो सर चलता, वो आपको वो पता जो है ना? वो जो हाँ। आधे घंटे का या 25 मिनट का जो ये कि मतलब ये साइडवेज जाने वाला है, वो हम्म। पहचान में नहीं आ रहा सर मेरे। नहीं भाई, वो तो देख के ही पहचान में आएगा। अगर अगर जानते हो एक चीज का, मुझे, मैंने एल्गो ट्रेडिंग में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, वो है मुझे साइडवेज का। और हम्म, अब मैंने छोड़ दिया इस पे रिसर्च। जब तुम लोग नहीं थे ना, तो मैं दिन भर क्या करता था, या तो अपना ट्रेड करता था, या फिर एल्गो ट्रेडिंग पे रिसर्च करता था। जब से तुम लोग आए हो, एल्गो ट्रेडिंग का रिसर्च बंद हो गया। क्या पता आज तक मिल भी जाता मुझे, कैसा कुछ ऐसा अगर मिल गया होता, क्योंकि मैं रोज दिन रात बस लगा ही रहता था। तो मैंने एल्गो ट्रेडिंग में हर चीज कर दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्योंकि नहीं कर सर पाऊंगा मैं, फ्राइडे वो है कि फ्राइडे साइडवेज। अगर मुझे फ्राइडे साइडवेज, हाँ हाँ सुनिए, बोल, हाँ बोलो। फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे में वो पोजीशन मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। लेकिन थर्सडे को नहीं लेकिन कर जब सकते। एंडिंग में वो पोजीशन कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब नहीं, अपना व्यू भी सही हो, अपना लेवल भी आ रहा है मतलब, तो लेकिन वो कंट्रोल नहीं मतलब होगा। लेट आता है। देखो सुनो ना, एल्गो ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकेंड चाहिए, और 5 सेकेंड में ये बहुत गिर जाता है, समझ रहे हो ना? हम्म, हम्म। तो अभी मैंने क्या, तो मुझे ना हर चीज का सॉल्यूशन मिल गया, सिवाय किसके, मुझे ये साला साइडवेज का सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर साइडवेज का सॉल्यूशन मिल जाता ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, बैठे बैठे बिना कुछ किए मैं भी घनश्याम की तरह करोड़ों कमाता। समझ रहे हो ना? सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक कि ये साइडवेज का क्या करे। साइडवेज का बस सॉल्यूशन मिल जाए, जिस दिन मुझे मिल गया ना, फिर तो मतलब सब बंद, बोलो हटाओ रे। तो मैं इस पे ये सोल्यूशन सही रहेगा क्या कि बुधवार क्या? और गुरुवार को वो जो आपने बोला कि 15 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट होने दो तभी ट्रेड करो, तो उसके लिए वो सोल्यूशन ठीक रहेगा? क्योंकि हाँ कभी कभी वो 15 मिनट भाई, की बैक कैंडल के टेस्ट अंदर ही करना। बनता है। भाई देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, एवरी टाइम में स्टॉक मार्केट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो 2 ए भी नहीं होने वाला है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आज कैसा मार्केट है, कहाँ पे खुला है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, किधर जा रहा है, उसके बाद आप कोई दिमाग लगा। कॉमन सेंस यू नीड ब्रो, कॉमन सेंस आपको चाहिए, कि आपको पता करना पड़ेगा कि मार्केट आज कैसा है, कहाँ पे ओपन हुआ है। अब ये इतना हाई रिजेक्शन, हाई पे आ गया है, यहाँ से एक फॉल आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, या फिर ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर सपोर्ट ले रहा है, अति जो सेक्टर है वो हाई है, ग्रीन है, इधर जा सकता है। भाई ये कॉमन सेंस है, ये आपको लगाना पड़ेगा, समझे? हार्ड एंड रूल नहीं है कोई, ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा सर। आपको मैं इतना सिखा रहा हूँ इसीलिए कि आप खुद से ये सारी चीज डिसाइड कर पाओ कि कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, समझे? विवेक, कहाँ गया विवेक? समझे?
ये इतना करना पड़ेगा आपको। कौन है? रियलमी, हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर हाँ बोलो बोलो। डब्लू पैटर्न भी बन रहा था और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो सर हम लोग किसको प्रीफर करेंगे सर? हाँ यही यही क्वेश्चन है। हम दोनों हम प्रीफर करेंगे कि पहले जो हमारा ट्रेंड है, तो ट्रेंड हमारा सेलिंग पे था, ठीक है, लेकिन हम यस सर। सपोर्ट पे भी थे। तो हम दोनों में से किसी को कंसीडर करेंगे, एक किसी को छोड़ना होगा। या तो डब्लू पैटर्न को कंसीडर करें क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं कि डब्लू पैटर्न टॉप पे बना है, सपोर्ट पे बना है ना, यस ठीक सर। है। लेकिन थोड़ा प्राइस सेलिंग साइड है, तो मुझे भी लगा था कि ये थोड़ा ब्रेक कर सकता है, हो सकता है ये ब्रेक कर दे, ठीक है। या तो यस ट्रेंड लाइन, तो इसके लिए हमें दो ही चीज करना होगा, या तो इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे, या फिर दूसरा चीज करेंगे कि या तो ये डब्लू पैटर्न ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तब हम इंटर करते, पहले इंटर नहीं करते, ताकि हमें पता चला अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई या डब्लू पैटर्न भी हो गया, तब हम इंटर करते। समझ गए? यस सर, समझ गए, थैंक यू सर। यस। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ठीक ठीक है, है। हम लोग Q&A क्लास रखने वाले हैं संडे तक, और बहुत सारी नई चीजें आने वाली है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं आप सबको अनम्यूट नहीं कर सकता मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। और सर चलो और एक यार क्वेश्चन था। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बोलो, अभी सर मेरे हम लोग पास को अब ऐसा टाइम नहीं है, लगता है, जल्दी। हम लोग को लगता है ना सर, अगर कैंडल ग्रीन बन रहा है तो सर सी साइड जाएगा, और अगर रेड बन रहा है नहीं तो सर नहीं, पी साइड जाएगा, ऐसा लगता है सर। ऐसा नहीं लगता है भाई, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से जाएगा। जाएगा वो तो मुझे पता है, किधर से जाएगा, किधर तुम घुसोगे, ये बताओ मुझे, ये तुम अपने आप को बताओ कि यहाँ पे से यहाँ जाएगा। इंटर वहीं पे लेना जहां से मार्केट पलट जाए, ठीक है, हमें लॉस नहीं देखना, याद करो इस बात को, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलो तपास दे, क्या नाम सर है तुम्हारा? वो, हाँ वो जो कल का हाई था ना, हम्म। उस पे टच करके जो ग्रीन कैंडल बना, क्या आप होते तो उसमें ट्रेड लेते क्या? मेरा ऑलरेडी ट्रेड था, और मेरा पहला भी यही व्यू था, ये हाई को है टच किया, जैसे ये ग्रीन इधर निकला, इधर ही हम मॉर्निंग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। हाँ यहीं जी पे वही। मॉर्निंग ट्रेड ले लेते हैं आराम से, मैंने बोला ना, क्लोजिंग हाई लो याद रखो। अब आज का टॉपिक क्या था? इंट्राडे के क्लोजिंग लिए हाई। स्पेशल लेवल कौन सा है? ओपनिंग रेंज और पुराने दिन का हाई लो क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई लो क्लोज चल रहा है, पूरा का पूरा मार्केट इसी पे घूमता है। अगर नहीं घूमता रहेगा, मुझे कॉल कर देना 10 बजे रात में भी कि सर यहाँ पे गलत हो गया। पूरा तुम जाओ बैक टेस्ट करो, जाके रात रात भर चार्ट देखो भाई, मैंने भी देखा है, तब जाके आज चैन की नींद सो रहा हूँ। तुम लोग जाके चार्ट देखो, चैन की नींद मत सो जाओ, या फिर चैट ठीक मत करो रात रात भर लड़कियों से। नो सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर, मैं ट्रेडर बन जाऊंगा ना, ये तो आप बताओगे सर, आप बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली बार, ठीक है, नई बातों के साथ। आई होप मजा तो बहुत आया होगा आपको, खुश तो बहुत हो गया आज तुम।